हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये जो अपनी स्क्रीन पे एक सवाल देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स टॉपिक का है जो कि जेई मेन 2019 में आ चुका है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से हम लोग दो कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। पहला कंसेप्ट ये होगा कि अगर कोई किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ये कंसेप्ट रिवाइज होगा। और दूसरा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता है तो उस मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये कंसेप्ट रिवाइज होगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर करेंगे सवाल को। लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू इन्वर्टेबल मैट्राइसेस। मतलब यहाँ पे ए और बी क्या है, दो इन्वर्टेबल मैट्राइसेस है ना। मतलब ए और बी का इन्वर्स पॉसिबल है। ओके, और याद रखिएगा किस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी का इन्वर्टेबल पॉसिबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स की बात करें, जैसे ए इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वो उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो हो गया तो इन्वर्स नॉट पॉसिबल होगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये ए इन्वर्स। तो याद रखना है किस टाइप के मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल पॉसिबल है, इन्वर्स पॉसिबल है ना। तो ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्राइसेस। ओके, जिसका ऑर्डर है 3/3। उसके आगे लिखा हुआ है इफ, ये देखो शॉर्ट में किसी भी, जैसे डी ई टी ऑफ ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 8 एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू 8। तो फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी ए इनवर्स इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया अच्छे से। तो जो कंसेप्ट दिया हुआ है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इसी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डिटर्मिनेंट का साइन तो आपको पता है मॉड के जैसा होता है ना, मॉड का जो साइन होता है। तो ये दिया हुआ है क्या, ए बी और ए का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 8 है। ओके, अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कभी भी a इंटू बी इंटू सी का डिटर्मिनेंट पूछे तो ये हो जाता है a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट इंटू सी का डिटर्मिनेंट, है ना। अलग अलग डिटर्मिनेंट खुल जाता है। a b c तीन मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो तीन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा उस मैट्रिक्स के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू के इंटू के इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स लेंगे ए और बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, अगर मैं चार लूँ, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी लूँ, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू, सी का डिटर्मिनेंट वैल्यू और डी का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 8। ओके, चलिए एक कंसेप्ट इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला देख लिए क्या होता है। और इनवर्स कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, मीन्स मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नॉन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहला कंसेप्ट ये रिवाइज किया हम लोगों ने इस कंसर्न के लिए। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने ये रिवाइज किया। अब तीसरा कंसेप्ट देखिए। तीसरा कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो सेम होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। आई बात समझ में। तो यहां से देखिए, जो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वही किसका होगा, ए के ट्रांसपोज का होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, 8। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए ये DET मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8। तो इसका मतलब ये क्या है, हम लोग ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, सेकेंड नंबर वाला कंसेप्ट। तो ये क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 8।
क्लियर। अब देखो यहाँ से ना जो, अब ध्यान से देखिएगा, अगर b का डिटर्मिनेंट वैल्यू मुझे पता है तो जो b का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है और उसके इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब जो b के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 1/b होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। याद रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू मैं बोल दिया 4 है तो उसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b इनवर्स, ऐसे ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b, ये ध्यान रखिएगा। ओके, या मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इनवर्स क्या होगा, जैसे मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इनवर्स इक्वल टू व्हाट, 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा। तो यहाँ से ये तो a ही है, तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 8। अब यहाँ से 1/b का डिटर्मिनेंट, अब अगर मैं फर्स्ट को यूज़ करूँ, देख लेते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या 1/b को इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू, ये b का डिटर्मिनेंट वैल्यू RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ना 1/b का वैल्यू मुझे चाहिए, 1/डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b चाहिए। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए तो जरा 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू का स्क्वायर अपॉन 8, तो ये यूज़ कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a क्यूब इक्वल टू 64। तो यहाँ से स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या है, ये क्यूबिक है इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होंगे, बाकी के 2 रूट्स इमेजनरी होंगे, 4i ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन इमेजनरी पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a क्या होगा, 4 होगा, है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ से निकालना क्या है, अच्छा तो b का डिटर्मिनेंट वैल्यू की जरूरत है, तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, चलिए फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, a के डिटर्मिनेंट वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाला, 4 निकाला, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट, ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, तो 2 इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स निकल गया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। आई बात समझ में, यहाँ तक तो कंसेप्ट रिवाइज हो गया, इस चारों कंसेप्ट को रिवाइज कर लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्या क्या हम लोगों ने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a निकाल लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b निकाल लिया। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इनवर्स इंटू b का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये लिखिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये लिखिए, फिर इसको रफ करते हैं, फिर आगे करते हैं। लिखिए इसको, तो इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अब क्या करना है अपने को, निकालना किसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका निकालना था, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b a इनवर्स इंटू b का ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, b a इनवर्स इंटू b का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये इसको इंडिविजुअली अलग अलग कर ले, है ना, अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लेते हैं। यही तो सीखे हैं कि किसी भी अगर 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो उनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, b का डिटर्मिनेंट वैल्यू a इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू b के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स b का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाले, 1/2 निकाले हुए हैं, इंटू a इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना, जैसे b इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। और हमने क्या देखा कि जो किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो b का डिटर्मिनेंट वैल्यू, b के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, b का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो ये हो गया 1/2, 1/a, 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाले हैं, 4, इंटू b का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/2।
है ना, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 4 जा 8, 2 जा 16, तो 1/16, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से मेरा ये मकसद था आप लोग को रिवाइज करवाना कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है उस मैट्रिक्स के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होता है, पहला। दूसरा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता है तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है। तीसरा, ये कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1/that मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उस मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे मैं बोला 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/4। ओके, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 है तो उसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा 1/5। आई बात समझ में। तो मेन हमारा ये था, ये नोट करके इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट हमारा रिवाइज हुआ इस क्वेश्चन से। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।